रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला है और उसकी जो गूंज जो है वो आपको दिल्ली में सुनाई दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस के नेता कुछ पवन खेरा जिसमें शामिल हैं, फ्लाइट पे आना चाह रहे थे लेकिन उनको चढ़ने से रोक दिया गया। अधिवेशन के साथ साथ बाकी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब मौजूद है। बघेल साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया, पवन खेरा को और जो है जहाज पे नहीं चढ़ने दिया गया, बाकी कांग्रेस के नेता वहां पे धरने पे बैठ गए। पवन खेरा ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे प्लेन से उतारा जाए। यदि उन पे FIR भी होगा तो उसको पहले रोका जा सकता था या फिर यहाँ रायपुर से जाने के बाद उसे पूछताछ कर ली जाती। लेकिन ये जो हरकत है वो जो निम्न स्तर के लोग करते हैं उस प्रकार की हरकत है और मैं समझता हूँ कि ये सत्ता का दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता कि सत्ता में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। असम पुलिस पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि असम पुलिस आई है और अब वो आपको गिरफ्तार करेगी। तो कारण तो बताना होगा। कारण बताते कोई पवन खेरा ऐसा तो नहीं कि कहीं फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। वो रायपुर ही आ रहे थे और आज ही उसको करना, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है उसके 3 दिन पहले आप ईडी छापा डालते हैं। सारे हमारे नेताओं के जिनको ड्यूटी मिली थी, जो काम में लगे थे, सबको डिस्टर्ब करने के लिए, ये भी उसी की हिस्सा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस के महाधिवेशन को रोका जाए। ये उनका उद्देश्य है और इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा सफल जो यात्रा हुई है उससे घबराई हुई है। ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो चली है उससे घबराई हुई है और ये प्लेनरी सेशन है, इससे और ज़्यादा उनकी घबराहट दिखाई पड़ती है कि ये सम्मेलन के पहले जो ये 2-2, 3-3 कार्रवाई जो उन्होंने की लगातार, उससे स्पष्ट और खासकर पवन खेड़ा वाला जो मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कोई जवाब दे सके। आसाम पुलिस आ रही है इसलिए उसको प्लेन से उतार दिया जाए, उसको अपराध तो बताएंगे आप कि ऐसा पवन खेड़ा कौन सा प्रधानमंत्री के परिवार के खिलाफ टिप्पणी कर, तो वो कौन से धारा में है जो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है कि उससे तत्काल गिरफ्तार करना जरूरी था। तो जब पवन खेरा जी जब ये बयान दिए वो कितने दिन बीत गए और पूरे सारे टेलीविजन में मैं देख रहा हूँ 3 दिन से 4 दिन से डिबेट चल रहा है। तो असम पुलिस सोई हुई थी। उनको सपना आया कि जिस समय वो प्लेन में बैठेंगे उसी समय आपको गिरफ्तार करना है। वो दिल्ली में गिरफ्तार नहीं कर सकते थे या 24 अक्टूबर रोड में जब बैठते हैं कांग्रेस के कार्यालय में तब उसको सम्मन जारी नहीं कर सकते थे। उसी समय करना है जब प्लेन में बैठ गए, सारे नेता हमारे बैठे हैं साथ में आने वाले दिल्ली, तभी आपको रोकना है। इसका मतलब ये है कि ये निम्न स्तर हरकत है और ये प्रजातंत्र में इस प्रकार से हरकतें करना ये ओछी मानसिकता कहलाती है। क्योंकि सवाल केवल पवन खेरा का नहीं है, जैसा आपने खुद कहा कि कांग्रेस का और भी नेता है वहाँ पे, सुरजेवाला दिख रहे हैं, बाकी लोग दिख रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब भी थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं, बाकी लोग कल आएंगे। तो क्या लगता है ये सिलसिला है, बाकी लोग तो आ नहीं पा रहे हैं अभी? तो पवन खेरा जी के रोके हैं, उसके साथ वेणुगोपाल जी हैं, सुरजेवाले जी हैं, अजय महाकांत जी है, हमारे IT सेल के अध्यक्ष श्रीनेत्र जी हैं। तो सारे लोग ही इसमें आ रहे थे। 1:30 बजे यहाँ लैंड करना था, हम लोग एयरपोर्ट जाते स्वागत करते, आपसे बैठ करके उससे सीधा हम लोग वहाँ जाने वाले थे। इसीलिए आपको इस समय बुलाया। लेकिन अब ये रोक रहे हैं तो मुझे तो डाउट है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी किसी न किसी कारण से रोक दिया जाए। ये हरकत कर सकते हैं। जब पवन खेरा रोकने के लिए वो इसी स्तर पर उतर सकते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने के लिए पता नहीं क्या करेंगे। आपने कहा कि अब जो आपके यहाँ भी जो छापे मारे गए वो सब अधिवेशन को रोकने के लिए है, क्योंकि जो छापे पड़े उसमें आपका कोषाध्यक्ष है, आपके खनिज निगम के जो है मुखिया है, और ये कहीं न कहीं ये सब जो अधिवेशन में से जुड़े हुए हैं। सबको ड्यूटी लगाई गई, किसी काम सबक तैयारी के लिए, किसी के पंडाल के लिए, किसी के भोजन के लिए, किसी के ये सब पास बांटने के लिए सबकी जिम्मेदारी दी गई थी। अब ऐसे समय में उनके घर में छापा डाल दिए, मिला कुछ नहीं है अभी तक के। आज 3 दिन बीत गया है, ईडी के द्वारा कोई प्रेस नोट गया है क्या कि इसके घर में छापा डाली थी, सामान मिला? कुछ नहीं मिला। इसका अर्थ ही ये है कि ये सम्मेलन को ये राजनीतिक उद्देश्य से डाला गया छापा है जिससे ये महाधिवेशन प्रभावित हो और
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितना ये परेशान करेंगे हमारा जो महाधिवेशन उतना ज़्यादा सफल होगा। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और सरकारी दफ्तरों में भी क्या छानबीन कर रही है एजेंसी? हाँ, कल से गए हैं, 24 घंटा हो गया है। मुझे चिंता हमारे अधिकारी कर्मचारी के जो कार्यालय गए थे, अब उसमें किसी की तबीयत मतलब दवाइयाँ लेना है, किसी की तबीयत खराब है, उसको वहाँ कर ली। आप नोटिस देते, आपको कोई कागजात देखना है मंगा लेते अपने ऑफिस में, वो तैयारी करके जाता। आप बैठ गए हैं, 24 घंटा से बैठे हैं, अब वो क्या जांच कर रहे हैं क्या नहीं हमको तो पता नहीं। लेकिन ये है, मुझे चिंता उन कर्मचारी अधिकारियों की जो 24 घंटा से वहाँ हैं। अब वो ना उनके खाने के पीने के क्या दर्शकों को आप क्या क्लियर करेंगे? एक तो छापे पड़े लोगों के ऊपर जी, एक अब क्या ईडी जो है आपके सरकारी दफ्तरों को भी सर्च कर रही है? जी हाँ, मतलब श्रम विभाग में, जीएसटी में, इन्वायरमेंट, 3 डिपार्टमेंट है जिसमें इन्होंने रेड डाला कल से, और सारे अधिकारी कर्मचारी को उन्होंने रोक रखा है। और हमने सुरक्षा के लिए पुलिस बल भेजा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो जाए, एम्बुलेंस भेजा है यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए, वहाँ से निकले तो कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी। मुझे चिंता उनके लिए है, किनको रोक रहे हैं, किनको पूछताछ कर रहे हैं, क्या परिस्थिति है, किसका क्या काम है। शादी सीजन है, अभी सारी शादियां हैं, तो उनको कहीं जाना आना है। अब मान लो सरकारी दस्तावेज को कोई तो उसको छेड़खानी कर सकते नहीं, बदल सकते नहीं, छुपा सकते नहीं, उसको मंगा लेते, अपने कार्यालय में नोटिस देकर बुला लेते। लेकिन आप ये अधिवेशन के समय सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सब लोग सबका माइंड इंगेज रहे, सब लोग परेशान रहे। ऐसा क्या बघेल साहब, आप आसाम जाते हैं तब भी छापे पड़ते हैं, आप हिमाचल जाते हैं तब भी छापे पड़ते हैं, आप अधिवेशन कर रहे हैं फिर छापे पड़ रहे? ये सबसे पहले मैं झारखंड गया था। अच्छा, तब भी पड़े थे? तब पहला छापा वही पड़ा आईटी का। उसके बाद आसाम गया तब भी छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो दोनों छापे पड़े, आईटी ईडी दोनों छापे पड़े। अब उसके बाद अभी अब महाधिवेशन हो रहा है तब भी छापे पड़ रहे हैं, हमारे नेताओं को रोका जा रहा है। तो ये जो सेंट्रल एजेंसी है कि विशुद्ध रूप से इसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है। तो इसका मतलब आपको बड़े सावधानी से चलना पड़ता होगा। हम लोग तो सावधान ही हैं, हम सबको पता है कि किसी घर में कभी भी छापा पड़ सकता है, और उसके लिए सब लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। एक कार्यकर्ता है जिसके घर में छापा पड़ा ईडी का अभी 3 दिन पहले, तो वो एक कमरे में रहता है, वो आधे में टाइल्स लगा पाया है, आधे में टाइल्स नहीं है, और बोलेगा अब इसमें क्या ले जाओगे देख लो। और उसमें रमन सिंह के खिलाफ उन्होंने आय से अधिक संपत्ति का केस लगाया हुआ है, शिकायत भी की और हाई कोर्ट में केस लगाया हुआ था। तो बोले कागज क्यों छोड़ के ले गया, इसको भी ले जाना था। वो एक कमरे में रहता है। वो मैं रमन सिंह से मिलूंगा तो ये सवाल पूछूंगा। हाँ, वो मैं नाम बता देता हूँ, विनोद तिवारी। अच्छा ठीक। 2 सवाल। एक अधिवेशन की ग्रैंड तैयारियां की गई है। मैं पढ़ रहा था कि जो आपने डोम बनाए हैं और खाना पीना, इतना रोटियां बनेगी, कुछ बनेगी, ये उसके बारे में कुछ बताइए। भाई पहली बार महाधिवेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ जब से बना है। छत्तीसगढ़ उसके पहले भी कभी नहीं हुआ था, तो पहली बार हो रहा है। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो और ये जिम्मेदारी हम लोग दी गई, तो छत्तीसगढ़ तो मेहमान नवाजी करने के लिए तो अपन मशहूर है ही। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं, और मेहमान को बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह उसका सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि जो छत्तीसगढ़ एक बार आकर रह गया तो कोई यहाँ से वापस जाता नहीं, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो व्यापार करने आए, चाहे कोई भी रोजगार करने आए, वो यहाँ से जाता नहीं, यहीं खो जाता है। ये छत्तीसगढ़ की खासियत है, और उसकी तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। बढ़िया से हमने सभा स्थल बनाया है, फिर छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी भी है, जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसके बारे में, कांग्रेस के इतिहास के भी प्रदर्शनी लग रही है। और मीडिया के लिए भी हमने छत्तीसगढ़ का खाना भी अलग, छत्तीसगढ़ खाना भी है, मिलेट्स कैफ़े भी है, मिलेट्स के फूड भी हमारे छत्तीसगढ़ में खूब मिलेट्स हो रहा है, तो उसकी भी हम लोग तैयारी करके रखे हैं। तो हमारी तैयारी मुकम्मल है, और मेहमान आ भी रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख हमने निमंत्रण दिया था, 24 तारीख सबको आना था। एयरफेयर भी बढ़ गया है, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। जो भी यहाँ पे आएगा वो एक छत्तीसगढ़िया जो है एक्सपीरियंस लेके जाएगा आपका। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ का जो अपनापन है, और छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसकी मिठास है, और छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं उसके स्वाद लेके जरूर जाएंगे। एक राजनीतिक का सवाल है कि आपके अध्यक्ष ने कहा है कि अगला चुनाव जो है उसमें एक कोएलिशन होगा जिसको कांग्रेस लीड करेगी। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और कैसे करेंगे, क्या अधिवेशन में? देखिए, कोई भी कोएलिशन बने बिना कांग्रेस के सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी है
जो सभी प्रांतों में है, सभी बूथों में है, और कांग्रेस के अलावा ऐसे और कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके कार्यकर्ता आपको हर गांव में, हर वार्ड में आपको मिले। तो उसके बिना तो संभव दिखता नहीं। खड़गे जी बिल्कुल सही बोले हैं, और खड़गे जी ने जब ये बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि हमको कोalition गवर्नमेंट बनाना है, तो वो सारे जो समान विचारधारा के लोग हैं उसको इकट्ठा, लेकिन उसके लिए तो कांग्रेस को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा ना सर। 125 सीट तो आपको जीतना पड़ेगा ना। देखिए, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। राहुल जी जो पद यात्रा की है, आज तक किसी राजनीति ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की है। नहीं, पद यात्रा अलग चीज है। राहुल भी ये कहते रहे कि पद यात्रा अलग है, सुनो तो उसको भाई, वोट से मत जोड़िए। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ यात्रा हमने शुरू की। अब ये राष्ट्रीय महाधिवेशन है जिसमें रोड मैप बनेगा कि किन किन मुद्दों को लेकर हम लोगों को जनता के बीच में जाना है, राष्ट्रीय समस्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या है ये। और इसीलिए न केवल देश के मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के भी नज़र इस रायपुर के राष्ट्रीय महाधिवेशन पे होगी। एक अंतिम का सवाल है, 2024 चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी मीटिंग है कांग्रेस की। जी हाँ। जैसे आपने कहा रोड मैप बनेगा, तो क्या हम एक रेनबो कोलिशन की बात सोच सकते हैं, जो नीतीश कुमार ने हिंट किया है, सब जो आप भी कहते हैं कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं बन सकता और उसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना होगा। देखिए, ये वो तो भी ब्लूप्रिंट ये तो तय करने का काम हमारे राष्ट्रीय नेताओं का है और जो राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं उसका। लेकिन जिस प्रकार से जो वातावरण है उसके बारे में मैंने ये बात कही है, तो मेरी कोई बात तो खड़गे साहब से हुई नहीं है इस मामले में चर्चा। अभी अब आएंगे तो जरूर यहाँ बहुत सारी बातें होंगी, उसमें मैं भी बैठूंगा तो मुझे भी सुनने को मिलेगा। और अंत में तो आम सभा है, उसमें वो कहेंगे, संदेश आप देंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे नेता सब आ जाएंगे, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो हो रहा है वो जल्दी निपट जाएगा? मुझे पूरा विश्वास है। वो कितना भी रोकने की कोशिश करें कांग्रेस, अरे अंग्रेज नहीं रोक पाए, ये क्या रोक पाएंगे, रोक सकेंगे? बघेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।